ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 422 और 422 पेज पर ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। बीच में है कुतः पुनः एषा विचिकित्सा। ठीक है, तो चलिए, तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद, और चतुर्थ पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है वाक्यान्वयाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो इत्यादि। तो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपाद्य जीव है, अर्थात द्रष्टव्यतया, द्रष्टव्य के रूप में जीव का प्रतिपादन हुआ है या परमात्मा का प्रतिपादन हुआ है, तो इस बात का निर्णय करना है। तो परमात्मा का ही प्रतिपादन हुआ है यह सिद्धांत है, किंतु इस पर पूर्व पक्ष होगा। पूर्व पक्ष के पहले यहाँ पर संशय निर्माण होता है। तो क्या विचिकित्सा, क्या संशय होता है, तो वो बताया था कि किम अयम विज्ञानात्मा एव द्रष्टव्य श्रोतव्यत्वादि रूपेण उपदिश्यते। क्या यह विज्ञानात्मा अर्थात जीवात्मा ही द्रष्टव्य और श्रोतव्य इत्यादि रूप से उसका उपदेश किया है, अथवा द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादि के रूप में परमात्मा का प्रतिपादन हुआ है, ये हुआ संशय। किंतु प्रश्न उपस्थित होता है कि इस प्रकार का संशय निर्माण होने का कारण क्या है। तो वही दे रहे हैं कुतः पुनः एषा विचिकित्सा। पुनः एषा विचिकित्सा कुतः, पुनः कि यह विचिकित्सा, विचिकित्सा शब्द का अर्थ होता है संशय। ये संशय क्यों निर्माण हो रहा है यहाँ पर, ये प्रश्न। तो उत्तर दे रहे प्रिय संसूचितेन आत्मना भोक्त्रा उपक्रमात् विज्ञानात्मा उपदेशः इति प्रतिभाति। ठीक, तथा आत्मविज्ञानेन सर्व विज्ञानोपदेशात् परमात्मा उपदेशः इति। ठीक है, संशय का कारण क्या, इस बात को कह रहे। तो एक एक पंक्ति को देखिए। प्रिय संसूचितेन आत्मना भोक्त्रा, तो कैसा पढ़ेंगे, प्रिय संसूचितेन भोक्त्रा आत्मना उपक्रमात्, यह अन्वय। ठीक है, देखो भाई, तो प्रिय संसूचितेन भोक्त्रा आत्मना, भोक्ता प्रिय शब्द से सूचित, भोक्ता जो आत्मा, उस आत्मा का उपक्रम होने से, उपक्रमात् आरंभ उस प्रकरण में जीवात्मा से हुआ है। तो उपक्रमात् इसलिए विज्ञानात्मा उपदेश, फिर आगे जाकर बताया कि आत्मा अरे क्या, आत्मा वार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य, और पीछे में उपक्रम में जीव का प्रतिपादन हुआ है। फिर आगे जाकर कह रहे आत्मा वार्य द्रष्टव्य, तो पूर्व में उपक्रम में आरंभ में जीव का उल्लेख हुआ है, तो आगे जाकर द्रष्टव्य के रूप में कौन होगा, फिर जीव ही होगा। अतः जीव हो सकता है, ये संशय निर्माण हो रहा है। ठीक, तो पंक्ति देखिए, प्रिय संसूचितेन भोक्त्रा आत्मना उपक्रमात्, ऐसा आया। तो प्रिय संसूचितेन मतलब क्या, उस पर एक वाक्य लिखिए छोटा। पति जायादिभिः, पति जायादिभिः प्रियैः भोग्यैः, प्रियैः भोग्यैः जीवतया, जीवतया अनुमितेन, अनुमितेन भोक्त्रा आत्मना उपक्रमात्, हो गया, भोक्त्रा आत्मना उपक्रमात्। देखो भाई अर्थ, तो पति
जाया मतलब स्त्री, तो पति जायादि भी प्रिय ही भोग्य ही। पति जायादिक जो प्रिय ऐसे जो भोग्य पदार्थ और उन भोग्य पदार्थों के द्वारा जीव के रूप में अनुमित ऐसा जो भोक्ता। कैसे कि पति जायादिक यह प्रिय है, भोग्य है, और यदि ये भोग्य है तो जरूर उसका कोई भोक्ता होगा। तो वो भोक्ता कौन है फिर? तो वही जीव है। इस प्रकार प्रिय ऐसे जो पति जायादिक भोग्य पदार्थ उनके द्वारा जीव के रूप में अनुमित जो भोक्ता, वही है भोक्ता रूप आत्मा, जीवात्मा, उससे उपक्रम हुआ है कि नहीं? न वारे पत्यो कामा इत्यादि रूप से उससे उपक्रम हुआ है। और फिर आगे जाकर आत्मा वारे द्रष्टव्य ये बताया है। अतः पता चल रहा है कि द्रष्टव्य के रूप में, श्रोतव्य के रूप में जरूर जीवात्मा का ही उपदेश है। अतः संशय हुआ जीव के बारे में। ये पहली बात। आइए मूल में तो कह रहे हैं, प्रिय संसूचितेन भोक्ता आत्मना उपक्रमात् विज्ञानात्मा उपदेश। विज्ञानात्मा मतलब जीवात्मा, जीवात्मा का उपदेश है इति प्रतिभाति, ऐसा प्रतीत हो रहा है, मालूम पड़ रहा है संशय का कारण। और फिर परमात्मा के बारे में क्यों संशय हो रहा है कि द्रष्टव्य के रूप में परमात्मा का प्रतिपादन है करके, तब बता रहे देखिए, तथा आत्मविज्ञानेन सर्व विज्ञानोपदेशात। उसी प्रकरण में यह बात भी बताई गई है कि उस आत्म तत्व का ज्ञान हो जाने से सब कुछ विज्ञात हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। फिर कौन से आत्म तत्व का ज्ञान होने से सब कुछ विज्ञात हो जाता है? तो जीव का ज्ञान होने से तो सबका विज्ञान ज्ञान होना संभव नहीं है कि नहीं? क्योंकि जीव उपाधिकृत है, परिचिन्न है उपाधि के कारण। अतः परमात्मा तत्व का, ब्रह्म तत्व का ज्ञान होने से ही सब कुछ विदित हो जाता है। ऐसा उसी प्रकरण में बताया है। और उसी प्रकरण में यह आया है कि आत्मा व द्रष्टव्य। अतः मालूम पड़ रहा है कि द्रष्टव्य के रूप में और श्रोतव्य आदि के रूप में परमात्मा का ही प्रतिपादन है। ठीक है, तो देखो भाई, तथा आत्मविज्ञानेन सर्व विज्ञानोपदेशात। आत्म तत्व का ज्ञान होने से, है कि नहीं, सर्व विज्ञान का ज्ञान होता है। इस प्रकार का उपदेश होने से परमात्मोपदेश, परमात्मा का यह उपदेश है, यह मालूम पड़ रहा है। तो संशय का कारण बता दिया। ठीक ठीक है, बोले कोई बात नहीं, संशय हो गया तो कोई बात नहीं। पर किंतु अब किम तावत प्राप्तम, इन दोनों में से कौन मानना चाहिए द्रष्टव्य श्रोतव्य के रूप में? अर्थात आत्मा व द्रष्टव्य इस मंत्र के द्वारा प्रतिपाद्य जीव होगा क्या परमात्मा होगा? बताओ। तब पूर्व पक्ष आता है सबसे पहले। तो किम तावत प्राप्तम, फिर आगे आ रहा है विज्ञानात्मा उपदेश इति। विज्ञानात्मा का ही यह उपदेश है, ऐसा मानना चाहिए। जीवात्मा का ही यह उपदेश है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ये जो पंक्ति है विज्ञानात्मोपदेश, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष। ठीक, देखो भाई, तो पूर्व पक्षी की बात बहुत लंबी चलेगी, फिर आगे आएगा सिद्धांत तो तब बताएंगे। तो चलिए फिर क्या क्या कहता है पूर्व पक्षी, देखते हैं। तो विज्ञानात्मोपदेश, जीवात्मा का यह उपदेश है इति। तो पूछेंगे उस पूर्व पक्षी को, क्यों, कस्मात, क्या कारण है कि आप जीवात्मा का उपदेश मान रहे हो? तो वही आया कस्मात। तो वो पूर्व पक्षी उत्तर देता, हेतु देता है क्या? उपक्रम सामर्थ्यात्। उपक्रम के सामर्थ्य से, उपक्रम ऐसा हुआ है, जीव से हुआ है, उसके बल पर हम कहते हैं कि यहाँ पर आत्मावार द्रष्टव्य, यहाँ पर जीवात्मा का ही उपदेश है। उपक्रम सामर्थ्यात्, वही उपक्रम सामर्थ्यात्। तो क्या है उपक्रम, कैसा क्या है? तब आगे कह रहे, पति जाया पुत्र वित्तादिकम ही भोग्य भूतम सर्वम जगत आत्मार्थतया प्रियम भवति इति प्रिय संसूचितम भोक्तारम आत्मानम उपक्रम्य अनंतरम इदम आत्मनः दर्शनादि उपदिश्यमानम कस्य अन्यस्य आत्मनः स्यात्। ठीक है, तो देखो भाई एक एक बात।
तो ये है पति जाया पुत्र वित्ताधिकम, ये जो पंक्ति है उसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक छोटा वाक्य लिखिए, उपक्रम सामर्थ्यम एव, उपक्रम सामर्थ्यम एव स्फुटयन् स्फुटयन् उपक्रमं दर्शयति, उपक्रमं दर्शयति पति जायादि इति। ठीक है। अब पूर्व पक्षी उपक्रम के सामर्थ्य को ही स्पष्ट करता हुआ उपक्रम को दिखा रहा है पति जायादि इत्यादि पंक्ति के द्वारा। मिला? उपक्रम सामर्थ्यम एव स्फुटयन् उपक्रमं दर्शयति पति इति। आइए, तो पति जाया पुत्र वित्तादिकम, पति पति जाया स्त्री, पुत्र वित्त धन धनादिक, तो वित्तादिकम ही भोग्य भूतम, भोग्य भूत, भोग्य स्वरूप, भोग्य रूप जितनी भी वस्तुएं है वे सब सर्वम जगत आत्मार्थतया, आत्मा के लिए है कि नहीं? तो भोक्ता हुआ कौन? आत्मा, जीवात्मा, और सब हुए भोग्य। वही देखिए, तो पति जाया पुत्र वित्तादिकम ही भोग्य भूतम भोग्य रूपम सर्वम जगत आत्मार्थतया, आत्मा के लिए होने के कारण प्रियम भवति, वो प्रिय है, प्रियम भवति इति। प्रिय संसूचितम भोक्तारम आत्मानम उपक्रम्य, इसलिए प्रिय शब्द से सूचित भोक्तारम आत्मानम उपक्रम्य, भोक्ता ऐसे आत्मा का उपक्रम करके, आरंभ करके, ठीक है कि नहीं? न वारे पत्यु कामा इत्यादि के रूप में भोक्तारम आत्मानम उपक्रम्य, उपक्रम करके, आरंभ करके, फिर करे अनंतरम, फिर उसके बाद में आया है वाक्य आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य। तब देखिए भाई, अनंतरम इदम आत्मन दर्शनादि उपदिश्यमानम, तो यह थोड़ा अन्वय, अनंतरम इदम उपदिश्यमानम, उपदिश्यमानम पीछे आत्मनः दर्शनादि कस्य अन्यस्य आत्मनः स्यात्। हो गया? देखिए भाई, तो अनंतरम इदम उपदिश्यमानम, उसके बाद में जीव का उपक्रम हुआ, उसके बाद में अनंतरम उपदिश्यमानम, उपदेश किया जाने वाला, किया जा रहा जो क्या? आत्मन दर्शनादि, है कि नहीं? उस आत्मा का दर्शन होने से सब कुछ विज्ञात होता है, या क्यों? आत्मा वार द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य, ये जो आत्मा के दर्शन आदि, दर्शन श्रवण इत्यादि। अनंतरम इदम उपदिश्यमानम, क्या? आत्मन दर्शनादि, उपदेश किए जाने वाले जो आत्मा के दर्शनाधिक, वे सब दर्शनाधिक श्रवणाधिक कस्य अन्य से आत्मन से, कौन अन्य आत्मा के होंगे? अर्थात अन्य आत्मा के नहीं होंगे, क्योंकि उपक्रम किसका हुआ है? जीव का हुआ है। फिर उसके बाद उस आत्मा के दर्शनादि बताए, फिर वो दर्शनादि कौन दूसरे आत्मा के होंगे? अन्य दूसरे आत्मा के नहीं होंगे, अर्थात जीवात्मा के ही होंगे। ठीक है ना? कस्य अन्य से आत्मनः स्यात्, कौन दूसरे आत्मा का होगा? उपक्रम दर्शनादि का उपदेश अन्य का नहीं होगा। तो ये जो है ना अंतिम में, कस्य अन्यस्य आत्मनः स्यात्, उस पर एक वाक्य, अन्यस्य दर्शनादि उक्तौ, अन्यस्य दर्शनादि उक्तौ उपक्रमः भज्येत इत्यर्थः, उपक्रमः भज्येत इत्यर्थः। ठीक, उस जीवात्मा को छोड़कर अन्य आत्मा परमात्मा आदि का यदि दर्शनाधिक मानेंगे तो उपक्रम नष्ट होगा, है कि नहीं? उपक्रम के साथ विरोध आएगा। तो उपक्रम भज्येत, व्यवहार में भी ऐसा होता है कि नहीं? समझ लीजिए किसी व्यक्ति की स्तुति कर रही 1 घंटा से,
है कि नहीं। फिर भाई ऐसा ऐसा है, ये करेंगे वो करेंगे, उनके लिए ये बुलाएंगे, उनके लिए ये देंगे, कार्यक्रम को बुलाएंगे, उनका ये करेंगे, कीर्तन रखेंगे, नाम लिया किसी व्यक्ति का, बहुत स्थिति की। फिर अंतिम में जाकर कह दिया चलो फिर दूसरा किसी का ही नाम ले लिया, उसको बुलाते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, वो उपक्रम क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। उस प्रकार यहाँ भी होगा, यदि दर्शनादि के रूप में, द्रष्टव्य श्रोतव्य के रूप में परमात्मा का उपदेश मानेंगे तो उपक्रम खंडित होगा, उपक्रम बाधित होगा। उपक्रम जीव से हुआ है तो द्रष्टव्य रूप से भी जीव का ही उपदेश होना चाहिए, होना योग्य है, ये कह रहा है पूर्व पक्षी। आइए फिर हो गया इतना। कस्यान्य से आत्मन स्यात्, लग गया इतना। आगे फिर मध्य उपक्रम बताया, फिर उपक्रम को लेकर बताया, अब मध्य को लेकर बता रहे हैं बीच में, फिर उपसंहार को लेकर बताएंगे पूर्व पक्षी। मध्य अपे इदं महद्भूतम अनंतम अपारम विज्ञानगण एव एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्ति इति। ठीक है, देखो भाई, तो मध्य अपि, तो मध्य के पूर्व में एक वाक्य, इतश्च जीवस्य एव, इतश्च जीवस्य एव द्रष्टव्यता, द्रष्टव्यता इति आह मध्ये अपि इति। मध्ये अपि इति अर्थ देखिए भाई, इतश्च यह भी एक कारण है कि द्रष्टव्यता जीव के लिए ही है। क्या कारण है तो वो बता रहे फिर, मध्य अपि, उस प्रकरण के बीच में भी क्या बताया, इदं महत् भूतम अनंतम अपारम विज्ञान गण एव, तो विज्ञान गण एव ये सब जीव का वर्णन है। और वह जीव क्या भाई, एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय, मरण के समय में इन भूतों से, पंचमहाभूतों से समुत्थाय उठकर अलग होता है। फिर तान एव अनुविनश्यति, फिर भूतों का भी विनाश हो जाता है, उसका दर्शन नहीं होता है। और न प्रेत्य संज्ञास्ति, मरण के बाद उसके लिए कोई संज्ञा भी नहीं रहती है। कहने का तात्पर्य जीव का ही वर्णन हुआ है। इस श्रुति का क्या अर्थ है, श्रुति के शब्दों का थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं हम लोग। तो प्रतीक है इदम, इदम बराबर प्रत्यक, बराबर प्रत्यक तत्व, प्रत्यक बराबर प्रत्यक तत्व, प्रत्यक तत्वम, ठीक, अर्धविराम। फिर प्रतीक महत्, महत् बराबर अपरिछिन्नम। पुनः प्रतीक है भूतम, भूतम बराबर परमार्थ सत्यम, परमार्थ सत्यम। फिर आगे प्रतीक अनंतम बराबर नित्यम। फिर आगे अपारम बराबर सर्वगतम, सर्वगतम। फिर आगे प्रतीक विज्ञान घनः बराबर विज्ञान मात्रम, विज्ञान मात्रम। चिदेक रसम, विज्ञान मात्रम हुआ, फिर आगे प्रतीक चिदेक रसम। चिदेक रसम इसमें नहीं है ना श्रुति में, तो विज्ञान मात्रम का ही दूसरा अर्थ चिदेक रसम, ऐसा करेंगे। फिर चिदेक रसम का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ लिखा देते हैं, बराबर तत्र जात्यंतरा, जात्यंतर असम्मिश्रत्वम, तत्र जात्यंतरा
जात्यंतर असम्मिश्रत्वम एव अर्थ। पूर्ण विराम। आगे स एव जीवात्मा, स एव जीवात्मा। आगे प्रतीक एतेभ्य भूतेभ्य, ये प्रतीक है। एतेभ्य भूतेभ्य बराबर कार्यकरणात्मना, कार्यकरणात्मना जायमानेभ्यः, जायमानेभ्यः अविद्याभूतेभ्यः, अविद्याभूतेभ्यः समुत्थाय, समुत्थाय प्रतीक, समुत्थाय बराबर सामान्येन उत्थाय, सामान्येन उत्थाय बराबर भूतोपाधिकम जन्म अनुभूय, भूतोपाधिकम, भूतोपाधिकम जन्म अनुभूय अर्ध विराम। फिर आगे तानि एव प्रतीक, तानि एव बराबर भूतानि एव, भूतानि एव। आगे अनुविनश्यति, अनुविनश्यति प्रतीक है। अनुविनश्यति बराबर ज्ञानात् विनश्यन्ति, ज्ञानात् विनश्यन्ति अर्धविराम। अनु बराबर पश्चात, अनु बराबर पश्चात। विनश्यति बराबर, बराबर विशेषात्मत्वं त्यजति, विशेषात्मत्वं त्यजति पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक प्रेत्य, प्रेत्य बराबर औपाधिक मरणानंतरम, औपाधिक मरणानंतरम। फिर प्रतीक संज्ञा न, संज्ञा न बराबर विशेषधीहि नास्ति, विशेषधीहि नास्ति इति श्रुत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। इदम मतलब प्रत्यक, प्रत्यक तत्व। महत मतलब अपरिछिन्न अर्थात व्यापक, और भूतम का अर्थ कर दिया परमार्थ सत्यम, है कि नहीं, वो परमार्थ सत्य है। और कैसा है भाई, तब आगे आया अनंतम, अनंतम करते अंतरहित अर्थात नित्यम, ठीक है। फिर उसके बाद अपारम, अपारम मतलब पार रहित, मर्यादा रहित अर्थात सर्वगत, सर्वगतम। विज्ञान घन मतलब विज्ञान मात्र, ज्ञान स्वरूप, चिद एक रस, अर्थात उसमें अन्य जाति अन्य किसी चीज का सम्मिश्रण नहीं है, ज्ञान स्वरूप ही है। तो जात्यंतर असम्मिश्रत्वम एव अर्थ। इस प्रकार का जो जीवात्मा, वह जीवात्मा क्या जी, तो आगे आया है एतेभ्य भूतेभ्य, इन भूतों से समुत्थाय, है कि नहीं। इन भूतों से मतलब कौन, कार्यकरणात्मना जायमानेभ्य, कार्यकरण स्वरूप जो, कार्यकरण के रूप में जो उत्पन्न हुआ भूत है शरीर आदि, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो स्थूल शरीर, करण उसके, इंद्रियादि, इन सब से उठ जाता है, अलग हो जाता है मरण के काल में। तो मरण के काल में अलग होने वाला कौन होगा, फिर जीवात्मा ही होगा, परमात्मा नहीं। तो कार्य करणात्मना जायमानेभ्य अविद्या भूतेभ्य, अविद्या से जन्य भूत, भूतों का कार्य शरीर आदि, उससे समुत्थाय,
समुत्थाय मतलब सामान्य न उत्थाय, मतलब भूतोपाधिकम जन्म अनुभूय, भूत 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 रूप उपाधि के निमित्त से जन्म का अनुभव करके फिर तानी एव अनुविनश्यति, तानी भूतानि एव अनुविनश्यति मतलब ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं सब शरीरादि भूतादि ये सब। अनु का अर्थ है अनुविनश्यति मतलब क्या, अनु पश्चात, विनश्यति मतलब विशेषात्मत्व त्यजति, उसमें से आत्मभाव रहता नहीं है। फिर प्रेत्य मतलब औपाधिक मरणानंतरम, उपाधि के निमित्त से होने वाला जो मरण उसके बाद संज्ञान विशेषधि ही नास्ति। कहने का तात्पर्य इस श्रुति से जीव को ही बताया है। ठीक है, तो आइए फिर आगे इति, इसी श्रुति का स्पष्टीकरण कर रहे। इति प्रकृतस्य एव महतो भूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्य समुत्थानं विज्ञानात्म भावेन ब्रुवन् विज्ञानात्मन एव इदं द्रष्टव्यत्वं दर्शयति। ठीक है ना, देखो भाई, इदं प्रकृतस्य एव, ये जो प्रकृतस्य है इत्यादि पंक्ति, उस प्रकृतस्य के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उतरन, ब्रह्मणः द्रष्टव्यत्वे ब्रह्मणः द्रष्टव्यत्वे तस्य तस्य जीवत्वेन जीवत्वेन उत्थानोक्तेः अयोगात्, उत्थानोक्तेः अयोगात् तस्य एव अत्र द्रष्टव्यता इति वाक्यार्थम संगृह्णाति प्रकृतस्य इति। ठीक है, और देखिए भाई, तो ब्रह्मणः द्रष्टव्यत्वे, यदि द्रष्टव्य श्रोतव्य के रूप में ब्रह्म को मानेंगे तब क्या होगा, तो ब्रह्मणः द्रष्टव्यत्वे तस्य, उस ब्रह्म का जीव के रूप में उत्थान कहना अयुक्त है। अतः द्रष्टव्य के रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं है, अपितु जीव का ही प्रतिपादन है, क्योंकि उत्थान बताया है कि नहीं, तो वही कह रहे। तो ब्रह्मणः द्रष्टव्यत्वे तस्य ब्रह्मण जीवत्वेन उत्थानोक्ते, उत्थान की उक्ति अयोग्य हो जाती है, इसलिए तस्यैव द्रष्टव्यता, इसलिए जिसका उत्थान होता है वही द्रष्टव्य है, और वो है जीव। ऐसा तस्यैव अत्र द्रष्टव्यता इति वाक्यार्थम, ये जो श्रुति के वाक्य का अर्थ है उसको संग्रहित कर रहे भगवान भाष्यकार प्रकृतस्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा श्रुति के अभिप्राय को कह रहे। मतलब ये पूर्व पक्षी के कथन, लेकिन ये भूलना नहीं। इति प्रकृतस्य एव महतभूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्य समुत्थानं विज्ञानात्म भावेन ब्रुवन् विज्ञानात्मन एव इदं द्रष्टव्यत्वं दर्शयति, श्रुति ही दर्शयति। ठीक है, तो इन वाक्य के शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। तो प्रकृतस्य, दो तीन शब्द छोड़कर आगे, द्रष्टव्यस्य पीछे महतो भूतस्य, उसके पीछे एव महतो भूतस्य एव, आगे भूतेभ्यः भूतेभ्यः विज्ञानात्म भावेन, पीछे समुत्थानम फिर आगे ब्रुवन् विज्ञानात्मन एव इदं द्रष्टव्यत्वं दर्शयति। आगे सरल है, ठीक है। अर्थ को देखिए भाई, इति
प्रकृतस्य द्रष्टव्यस्य प्रकृत प्रस्तुत जो द्रष्टव्य है, देखो भाई, प्रकृतस्य इति प्रकृतस्य द्रष्टव्यस्य महतोभूतस्य एव, प्रकृत द्रष्टव्य के रूप में बताया गया जो महान भूत परमात्मा जीवात्मा महतोभूतस्य एव क्या जी भूतेभ्यः विज्ञानात्म भावेन समुत्थान, भूतों से पंचमहाभूतों से, भूतों का कार्यकरण रूपी शरीर से विज्ञानात्म भावेन जीवात्मा के रूप में समुत्थान उठना, अलग होना कहती हुई, श्रुति कहती हुई, वेद कहता हुआ विज्ञानात्मन एव इदम द्रष्टव्यत्वम दर्शयति, विज्ञानात्मा में ही यह है क्या द्रष्टव्यत्व, अर्थात द्रष्टव्य के रूप में, श्रोतव्य के रूप में विज्ञानात्मा अर्थात जीवात्मा उसका ही प्रतिपादन हुआ है, उसी का प्रतिपादन यह श्रुति कर रही है। ठीक है, ब्रुवन् विज्ञानात्मन एव इदं द्रष्टव्यत्वं दर्शयति। ठीक है ना। फिर आगे तथा और युक्ति दे रहे भाई, तथा विज्ञातारम अरे केन विजानीयात् इति कर्तृवचनेन शब्देन उपसंहरन् विज्ञानात्मानम् एव इह उपदिष्टम दर्शयति। ठीक है, तथा, तथा के पूर्व में एक वाक्य अवतरण, ज्ञान कर्तृत्वेन व्यपदेशात्, ज्ञान कर्तृत्वेन व्यपदेशात् उपसंहारस्यापि, उपसंहारस्यापि जीवपरत्वम् आह, जीवपरत्वम् आह तथा इति। ठीक है, तो ज्ञान का कर्ता बताया है, व्यपदेश हुआ है, निर्देश हुआ है विज्ञातारम, तो ज्ञान का कर्ता के रूप में निर्देश होने से उपसंहारस्यापि जीवपरत्वम्, उपसंहार वाक्य भी जीव पर रखी है, क्योंकि उपसंहार वाक्यों में क्या बताया कि ज्ञान का वो कर्ता है, और ज्ञान का कर्ता परमात्मा नहीं, ज्ञान का कर्ता जीवात्मा ही होगा। वही कह रहे तथा विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्, अरे मैत्री विज्ञातारम केन विजानीयात्, विज्ञातारम, विज्ञातारम का अर्थ लिखिए विज्ञान कर्तारम, ज्ञान के कर्ता को किससे जाने, वो स्वयं ही ज्ञान का करता है। वो घटपट आदि ज्ञान के बल पर जान सकते हैं घट आदि को, किंतु वो स्वयं ज्ञान का करता है, उसको किससे जाने, अर्थात जीवात्मा का प्रतिपादन हुआ है, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। तो विज्ञातारम का अर्थ हुआ विज्ञान कर्तारम। ठीक है, आइए फिर तथा अरे विज्ञातारम केन विजानीयात् इति मतलब इस श्रुति में कर्तृवचनेन, मतलब कर्तावाचक शब्देन, कर्तृवचनेन शब्देन, वचनेन वाचकेन, कर्तावाचक शब्द से उपसंहरन्, उपसंहार करती हुई श्रुति विज्ञानात्मनम एव, विज्ञानात्मा स्वरूप जो जीव उसको ही, यह मतलब आत्मा व द्रष्टव्य इत्यादि श्रुति में उस विज्ञान आत्मा का ही उपदेश श्रुति कर रही है। ठीक है ना, क्योंकि उपसंहार में भी विज्ञान का कर्ता के रूप में उसको बताया है, फिर वो जीवात्मा ही होता है। ठीक, तो विज्ञातारम अरे केन विजानीयात् इति कर्तृवचनेन शब्देन, कर्ता का वाचक शब्द से उपसंहार करती हुई श्रुति विज्ञानात्मनम एव, विज्ञानात्मा जो जीव उसी को यह उसका ही यहाँ पर उपदेश है, उपदिष्टम दर्शयति। लग गया। आइए आगे, तस्मात् आत्मविज्ञानेन सर्व विज्ञान वचनम भोक्त्रार्थत्वात् भोग्य जातस्य औपचारिकम द्रष्टव्यम इति। ठीक है, कदाचित अब पूर्व पक्षी को कोई शंका करेगा, अरे भाई द्रष्टव्य श्रोतव्य के रूप में यदि जीवात्मा का ही उपदेश मानोगे तो
आत्मविज्ञानेन सर्वं विज्ञातम भवति, आत्मा के ज्ञान से सब कुछ जाना जाता है, ये जो बताया है वो कैसा लगाओगे फिर? क्योंकि जीवात्मा के विज्ञान से तो सब कुछ विदित होता है, ऐसा हो नहीं सकता। तब उसकी संगति कैसे लगाओगे? तब वो बता रहा है पूर्व पक्षी कैसी संगति लगाना है उस वाक्य की, तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। अतः तस्मात् के पूर्व में थोड़ा लिखते हैं, ननो जीव पक्षे एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम, एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम कथम इति आशंक्य, फिर आगे उपक्रमादि पर्यालोचनया जीवस्य अवगमात् भोग्ये तत् औपचारिकं भवति, भोग्ये तत् औपचारिकं भवति इति आह तस्मात् इति, पूर्ण विराम। थोड़ा एक वाक्य और रहते आगे, भोग्यम प्रति भोक्तुः प्राधान्यात् भोक्तरी ज्ञाते भोग्यधिः उपचरिता बराबर गौणा इत्यर्थः, पूर्ण विराम। अर्थ देखिए भाई, ननु अब इस जो पूर्व पक्षी बता रहा है कि द्रष्टव्य के रूप में जीव का ही कथन है, तब उस पूर्व पक्ष को कोई शंका करेगा क्या कि ननु जीव पक्षे यदि जीव ही द्रष्टव्य के रूप में बताया है तो एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम कथम, जीव पक्ष में कैसे घटाओगे इसको? एक का ज्ञान होने से सबका ज्ञान हो जाता है, जीव का ज्ञान होने से तो सबका ज्ञान हो नहीं सकता, इसको कैसा लगाओगे? ऐसा शंका करेगा कोई इस पूर्व पक्षी को। ननु जीव पक्षे एक विज्ञानेन सर्व विज्ञानम कथम इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका करता है तो उपक्रमादि पर्यालोचनया, वो पूर्व पक्षी उत्तर देता है उपक्रम उपसंहार इत्यादि का पर्यालोचन अलोड़न चिंतन करेंगे तो उससे जीवस्य अवगमा, जीव का ही बोध होता है, फिर जीव का ही बोध होता है तो द्रष्टव्य के रूप में जीव का ही प्रतिपादन है। अब रह गई बात वो कौन सी, एक विज्ञान से सबका विज्ञान वो कैसे? तब उसके लिए बता रहा है वो कि भोग्ये तद औपचारिकम भवति, जीव का ज्ञान हो गया तो भोग्य का ज्ञान गौण रूप से हो गया ऐसा मान लेंगे। बोलेंगे कैसा ये होगा? तो देखो भाई दो चीज है, एक भोग्य है एक भोक्ता है, और दोनों में से प्रधान मुख्य कौन है? भोक्ता, और गौण है भोग्य। अब प्रधान जो भोक्ता उसको जान लिया तो जैसे कि अप्रधान जो भोग्य है उसको जान नहीं लिया, औपचारिक रूप से गौण रूप से जान लिया वो, ऐसा मान लेंगे। अतः विज्ञान आत्मा जो जीवात्मा वही द्रष्टव्य श्रोतव्य के रूप में है, ऐसा कहने से भी कोई विरोध नहीं है। और उस भोक्ता जीवात्मा का ज्ञान हो गया तो प्रधान का ज्ञान हो गया भोक्ता का, तो भोग्य को जान लिया, क्योंकि भोग्य भोक्ता के लिए ही होता है। ये बात पंक्ति देखिए, तो भोग्ये तद औपचारिकम भवति इत्याह तस्मादिति, क्यों कि भोग्यम प्रति भोक्तु प्राधान्यात्, भोग्य के दृष्टि से भोक्ता प्रधान होता है, और भोक्तरी ज्ञाते, भोक्ता का ज्ञान होने पर भोग्य का ज्ञान उपचरित हो जाता है, गौण हो जाता है। इसलिए कह दिया श्रुति ने कि एक विज्ञान से सबका विज्ञान होता है, तो एक विज्ञान मतलब जीव का विज्ञान, जीव का ज्ञान होने से सबका ज्ञान हो जाता है, ऐसा।
वही दे रहे भाष्य पंक्ति में, तस्मात् आत्मविज्ञानेन, आत्म तत्व के ज्ञान से सर्व विज्ञान वचनम, सब कुछ जाना जाता है। ये वचन, ये कथन कैसा लगाएंगे तो कह रहे भोक्तृर्थत्वात् भोग्य जातस्य, समस्त भोग्य पदार्थ किसके लिए होते हैं? भोक्ता के लिए होते हैं। भोग्य जातस्य भोक्तृर्थत्वात्, भोक्ता के लिए होते हैं। इसलिए क्या? भोग्य जातस्य औपचारिकम, भोग्य जातस्य दोनों तरफ लगाएंगे देलिदित न्याय से। तो भोग्य जात भोक्ता के लिए होता है, अतः भोग्य जातस्य औपचारिकम, इसलिए भोग्य जात, भोग्य का समूह वो भी जाना जाता है, यह औपचारिक है, गौण रूप से कथन है ये बात। औपचारिकम द्रष्टव्यम इति, ठीक है। तो कुल मिलाकर पूर्व पक्षी का अभिप्राय रहा कि आत्मावार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादि में द्रष्टव्य श्रोतव्य के रूप में है कि नहीं, साक्षात्कार करना चाहिए उसको, उसके बारे में श्रवण करना चाहिए, है कि नहीं। ये जो बताया है किसके बारे में, किसका साक्षात्कार करना चाहिए, किसको देखना चाहिए? तो जीवात्मा को ही देखना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन कर रही है श्रुति। बोलेंगे क्यों? तो बता दिया पूर्व पक्षी ने अभी तक। वो कहता है पूर्व पक्षी की उपक्रम, बीच में और उपसंहार, इन सभी बातों का विचार करेंगे तो जीवात्मा का ही उपदेश किया है द्रष्टव्य आदि के रूप में। यह पूर्व पक्षी का विचार यहाँ तक चला, ठीक है। फिर आगे चलिए, एवं प्राप्ते ब्रूमः, मिल गया। तो ये जो है ना एवं प्राप्ति इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। अब सिद्धांती अपनी बात को बता रहे हैं, अर्थात सिद्धांती उस पूर्व पक्षी का खंडन करेंगे और कहेंगे अरे भाई पूर्व पक्षी, आत्मावार्य द्रष्टव्य इत्यादि के रूप में जीव का प्रतिपादन नहीं है, अपितु परमात्मा का ही प्रतिपादन है, ऐसा कहेंगे। तो वही कह रहे हैं एवं प्राप्ते ब्रूम, क्या? परमात्मोपदेश एव अयम, अयम परमात्मोपदेश एव। अयम मतलब आत्मावाय द्रष्टव्य इत्यादि में द्रष्टव्यादि के रूप में परमात्मा का ही उपदेश है, परमात्मा का ही साक्षात्कार करना चाहिए और उस साक्षात्कार के लिए उसका श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए, ऐसा श्रुति कह रही है। जीवात्मा के लिए, जीवात्मा का उपदेश नहीं है, परमात्मा का उपदेश है ये बात। परमात्मा एव परमात्मोपदेश एव अयम, लग गया। कस्मात, पूछेंगे फिर सिद्धांतियों को, क्यों आप ऐसा कह रहे हो जबकि हमने कहा है कि जीव का उपदेश है, तुम कह रहे जीव का नहीं परमात्मा का है, कस्मात, क्या कारण? तो हेतु दे रहे वाक्यान्वयात। क्या हेतु दिया? वाक्यान्वयात। तो वाक्यान्वयात ये क्या है? सूत्र है कि नहीं, मतलब सूत्र का ही पद है, तो सूत्र के माध्यम से उत्तर दे रहे। तो फिर सूत्र का उच्चारण और सूत्र का अर्थ पहले देख लेते हैं, फिर आगे का विचार करेंगे। तो सूत्र है वाक्यान्वयात, वाक्यान्वयात 1:4:19। तो चलिए इस सूत्र के बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम, सूत्रावतरण बराबर उद्धरण चिन्ह में आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य इत्यादि उद्धरण चिन्ह इत्यत्र, इत्यत्र द्रष्टव्यत्वादिना, द्रष्टव्यत्वादिना जीवः उपदिश्यते, जीवः उपदिश्यते पूर्ण विराम। तथा ही, तथा ही पतिजायादिकं भोग्यभूतम्, पतिजायादिकं भोग्यभूतम् सर्वं जगत्, सर्वं जगत् जीवार्थतया, जीवार्थतया प्रियं भवति, प्रियं भवति पूर्ण विराम।
इति प्रिय संसूचितेन भोक्त्रा आत्मना उपक्रम सामर्थ्यात् अत्र जीवात्मोपदेशः प्रतिभाति इति पूर्वपक्षे प्राप्ते आह। ठीक है। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम वाक्यान्वया 1:4-19। फिर नीचे के पंक्ति में पदार्थोक्ति प्रतीक वाक्यान्वया बराबर आत्मा वा अरे द्रष्टव्य इत्यत्र परमात्मा एव द्रष्टव्यत्वादिना उपदिष्टः भवति। पूर्ण विराम। फिर आगे कौंस में कुतः प्रश्न चिन्ह आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। उपक्रमादि पर्यालोचनया उद्धरण चिन्ह में आत्मा वा द्रष्टव्यः उद्धरण चिन्ह बंद इत्यस्य वाक्यस्य परमात्मनि एव अन्वयात् बराबर समन्वयात्। ठीक। पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में तथा ही उद्धरण चिन्ह में येनाहं न अमृतास्याम किम अहम तेन कुर्याम अर्धविराम। यदेव भगवान वेद तदेव मे ब्रूहि उद्धरण चिन्हवान। बृहदारण्यक 2:4-3 आगे इति अमृतत्व आशासानया मैत्रेय्या प्रार्थितः याज्ञवल्क्यः अमृतत्व साधनम आत्मविज्ञानम उपदिशति।
आत्मविज्ञानम उपदिशति पूर्ण विराम। आगे आत्मविज्ञानेन आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानम प्रतिज्ञाय सर्वविज्ञानम प्रतिज्ञाय रुद्रंचन में ब्रह्मतम ब्रह्मतम परादाद्यो परादाद्यो अवग्रह नेत्रात्मनो नेत्रात्मनो ब्रह्म वेद ब्रह्म वेद कौंस में बृहदारण्य 2-4-6 कौंस हाँ हो गया। इति अनेन तदेव उपपादयति पूर्ण विराम। पुनः उद्धरण में दुंदुभेः हन्यमानस्य उद्धरण चिन्ह बंद। बृहदारण्यक 2-4-7 इति दुंदुभ्यादि दृष्टान्तैः तमेव अव्यतिरेकम बराबर अभेदम दृढ़यति पूर्ण विराम। अतः गम्यते अत्र परमात्मा एव द्रष्टव्यत्वादिना उपदिष्टः अस्ति। इति हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो सूत्रावतरण में लिखा है आत्मा वार्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। अरे मैत्री, आत्मा का ही साक्षात्कार करना चाहिए, श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए। इति द्रष्टव्यत्वादिना, द्रष्टव्यादि के रूप में जीव का उपदेश है, पूर्व पक्षी कहता है। कैसे? वो बताता है कि तथा ही पतिजायादिकम भोग्यभूतम सर्वम जगत, पतिजायादि भोग्य रूप समस्त जगत जीवार्थतया, जीव के लिए होने से प्रियम भवति। इति इस प्रकार प्रिय संसूचितेन भोक्त्रा, प्रिय शब्द से सूचित जो भोक्त्रा आत्मा है कि नहीं, तो भोक्त्रा आत्मना उपक्रम सामर्थ्य उसका उपक्रम है, और उस उपक्रम के सामर्थ्य से हम कहते हैं कि अत्र जीवात्मोपदेश प्रतिभाति, जीवात्मा का ही यहाँ पर उपदेश है। इति इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सूत्र के माध्यम से उत्तर देते हैं। तो सूत्र है वाक्यान्वय। फिर उसका अर्थ आत्मावार्य द्रष्टव्य इत्यत्र परमात्मा एव द्रष्टव्यत्वादिना उपदिष्ट भवति। सिद्धा बता दिया कि आत्मावा इत्यादि में द्रष्टव्यादि के रूप में परमात्मा का ही उपदेश है। बोलेंगे कुतः, कैसे? तब सिद्धांति कह रहे हैं उपक्रमादि पर्यालोचना, उपक्रमादिकों का पर्यालोचन करेंगे तो सिद्ध होता है कि आत्मावार द्रष्टव्य यहाँ पर उपक्रमादि पर्यालोचनया, उपक्रमादिक का चिंतन करेंगे तो आत्मावार द्रष्टव्य इत्यस्य वाक्यस्य, इस वाक्य का परमात्मनि एव अन्वय, परमात्मा में ही इस वाक्य का क्या है? अन्वय है, मतलब समन्वय है। अर्थात परमात्मा को ही बताने के लिए यह वाक्य है, परमात्मा का ही प्रतिपादन कर रहा है ना। अतः परमात्मा का उपदेश है, श्रोतव्य के रूप में, द्रष्टव्य के रूप में। कैसा भाई? तो बता रहे तथा ही करके। तो ये न अहम न अमृताम न अमृतास्याम, ये न अहम अमृता न स्याम,
मैत्री कहती है याज्ञवल्क्य जी को कि जिससे मैं अमृत भाव को प्राप्त न होंगी है कि नहीं, तेन अहम किम कुर्याम, ऐसे चीजों को लेकर मैं क्या करूं कि जिससे मैं अमृत भाव को प्राप्त नहीं होंगी, है कि नहीं। फिर क्या करो, हे भगवान, यदेव वेद, मेरे अमृतत्व प्राप्ति के लिए जो जिस चीज को आप जानते हो, जिस साधन को आप जानते हो, तदेव मे ब्रूहि, उसी को मुझे बताइए। इस प्रकार अमृतत्व आशासनया मैत्रेया, अमृतत्व की आशा करने वाली जो मैत्री, उस मैत्री के द्वारा प्रार्थित याज्ञवल्क्य को प्रार्थना की उस मैत्री ने। फिर उस याज्ञवल्क्य ने क्या किया, अमृतत्व साधनम आत्मविज्ञानम उपदिशति, उस याज्ञवल्क्य ने अमृतत्व का साधन आत्मा का ध्यान, ब्रह्म ध्यान का ही उपदेश किया है। ठीक। और आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानम प्रतिज्ञाय, आत्म तत्व को जानने से सब कुछ जाना जाता है, ऐसी प्रतिज्ञा करके उसी को फिर आगे बताया है। कौन, ब्रह्मतम परादात यह अन्यत्र आत्मन ब्रह्म वेद, ठीक है ना। यह ब्रह्म आत्मन अन्यत्र वेद, जो ब्रह्म को अर्थात ब्राह्मण जाति को आत्मा से अन्य जानता है, तम उस भेददर्शी पुरुष को ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण जाति पराधात, उसके श्रेय मार्गों से उसको हटा देती है। ये सब इति अनेन तदेव उपादेति, उस परमात्मा का ही प्रतिपादन किया है। और फिर उसी प्रकरण में दुंदुभि का दृष्टांत देकर भी उसी आत्म तत्व का ही उपदेश किया है। तो दुंदुभे हन्यमानस्य, तो जैसे बहुत सारे वाद्य बज रहे हैं किंतु सब में क्या है, शब्द ही है, तो एक श्रवण रूप शब्द को जान लिया जैसे कि सबको जान लिया। इस प्रकार इति दुंदुभ्यादि दृष्टांत तमेव अव्यतिरेकम अभेदम दृढ़यति, उस अभेद का ही दृढ़ कर रहे हैं। अतः गम्यते, इसलिए जाना जाता है कि अत्र परमात्मा एव द्रष्टव्यत्वादिना उपदिष्ट अस्ति, या परमात्मा ही द्रष्टव्य श्रोतव्य के रूप में उपदिष्ट है, जीवात्मा नहीं। ऐसा सिद्धांतियों ने उत्तर दे दिया। फिर इसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।